2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना लक्ष्य तय कर लिया है और लक्ष्य तय करते हुए 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है, ये संभव है और 2024 में ऐसा होने जा रहा है। लेकिन कानपुर और आसपास के क्षेत्र की जो तस्वीर निकल करके आ रही है, ऐसे में मिशन 80 कानपुर में कहीं फेल न हो जाए, ऐसी बातें, ऐसी चर्चा छिड़ गई हैं। जानकार कह रहे हैं कि जिस तरह से सतह पर गुटबाजी आई है भारतीय जनता पार्टी में, तमाम दिग्गज नेता हैं वो आपस में जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं या लड़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में ये जो लक्ष्य है इस कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी इस लक्ष्य को ना पा सके। अब बात करते हैं सतीश महाना की, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और सत्यदेव पचौरी की, जो कानपुर से सांसद हैं। समग्र विकास को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं सतीश महाना के द्वारा और इसी पर आपत्ति जताई जा रही है कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी के द्वारा। सभी जानते हैं कि कानपुर में भारतीय जनता पार्टी दो खेमे में बटी हुई है। एक खेमा पचौरी गुट कहलाता है और दूसरा खेमा सतीश महाना का गुट कहलाता है। निकाय चुनाव से पहले भी इन दोनों के बीच काफ़ी रस्साकसी देखी गई, लेकिन जीत सतीश महाना गुट की हुई और प्रमिला पांडे महापौर प्रत्याशी बनी और महापौर का चुनाव भी जीत गई। अभी तक की बात जो जानकार कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों गुटों के कार्यकर्ता या बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 2024 के लिए दोनों ही ताल ठोक रहे हैं। सांसद के रूप में सत्यदेव पचौरी 5 साल पूरा करेंगे और 2024 में एक बार फिर से अपनी दमखम से अपनी प्रत्याशिता को सामने रखने जा रहे हैं पार्टी के। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सतीश महाना भी 2024 में लोकसभा चुनाव कानपुर से लड़ना चाहते हैं। ऐसे में दो दिग्गजों के बीच बड़ी फाइट देखने को मिल सकती है और यही कारण बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले दिनों में गुटबाजी और ज़्यादा बढ़ सकती है, कार्यकर्ताओं में खेमेबंदी हो सकती है और इसका नतीजा ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन 80 का जो लक्ष्य है वो डिस्टर्ब हो सकता है। देखिए, भाजपा में गुटबाजी या किसी भी दल में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर उसका इलेक्शन की राजनीति पर असर पड़ता है तो फिर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है उसका राजनीति में, उस पार्टी की पर्टिकुलरली। तो बीजेपी के साथ भी यही हो रहा है और बीजेपी में जिस तरह दो खेमे एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोके हैं, एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना हैं तो दूसरी तरफ कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी और उनका साथ दे रहे देवेंद्र सिंह भोले जो अकबरपुर से वो हैं सांसद, और आपका बिल्हौर कॉन्स्टिट्यूएंसी आती मिश्रिक लोकसभा सीट की अशोक रावत, उन्होंने भी वो हस्ताक्षर किए थे, बैठक का बहिष्कार किया था जो पहली बैठक हुई थी कमिश्नर साहब के यहाँ। तो अब ये दूसरी बैठक हुई, इस बीच में निकाय का चुनाव हुआ जो नगर निगम वाला, उसमें भी दोनों के बीच में गुटबाजी खुल्ला दिखाई दी। ये बिल्कुल मीडिया में खूब सरफेस पे रही, सभी जानते हैं इस बात को। अब 2024 का चुनाव आने वाला है और यूपी ने ये कहिए कि मिशन 80 का नारा दे दिया है कि 80 सीटें जीत करके हमें मोदी जी को देनी है और उनको पीएम बनाना है। और जिस तरह विपक्षी एकता के प्रयास चल रहे हैं उसको देखते हुए ये इस तरह की जो पॉलिटिक्स हो रही कानपुर में, तो यूपी में 80 सीटों को जीतने का मिशन इस पर असर पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा। आपको थोड़ा सा हम पीछे ले जाना चाहते हैं कि इन दोनों योद्धाओं की गुटबाजी में योद्धा ही कहूँगा, बड़े सीनियर लीडर हैं ये लोग, 8 बार के एमएलए हैं वो महाना जी, और सत्यदेव पचौरी विधायक रहे, मंत्री रहे, फिर विधायक रहे, फिर मंत्री रहे, फिर सांसद हो गए, मतलब ठीक ठाक पारी उनकी भी रही और इनकी भी रही। तो अब ये दोनों फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। तो ये 2004 का जब चुनाव हुआ था तो उसमें सतीश महाना की टिकट लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन पचौरी जी को टिकट मिल गई। तो बाद में उन जो भितरघात की राजनीति होती, मात्र 4.5 हजार वोटों से सत्यदेव पचौरी चुनाव हार गए थे। उसके बाद 2009 में सतीश महाना को कैंडिडेट बनाया पार्टी ने, तो टिकट की दावेदारी के बीच ये ले आए। हालांकि कम वोटों से हारे थे पचौरी जी, दावा उन्होंने किया लेकिन उनकी नहीं चली, तो इन्होंने खेल करना शुरू किया। तो सतीश महाना लगभग 18,000 वोटों से श्री प्रकाश जायसवाल से चुनाव हार गए थे। तो ये जो दो जो चुनाव भाजपा हारी, उसके पीछे जो मुख्य बात थी वो इसी गुटबाजी की बात कही जा रही है। अब यही गुटबाजी एक बार फिर बहुत तेज़ हो गई है, पिछली बार से भी ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो अब इसका चुनाव 2024 के इसका असर जो है 2024 के चुनाव में पड़ता हुआ दिख रहा है। और अब तो प्यादे नहीं किंग लड़ रहे हैं, सीधे सीधे राजा लड़ रहे हैं। तो कार्यकर्ता भी खेमों में बटे हुए हैं, नेता भी खेमों में बटे हुए हैं। अब टिकट की दावेदारी को लेकर के भी है
और पचौरी जी का कहा जा रहा है कि एज फैक्टर की वजह से हो सकता है कि इनको रेस्ट दिया जाए, लेकिन भोले जी तो 69 ईयर लगभग ऐसे ही 69 साल के, इनका तो बनता है, 2 बार के सांसद हैं। तो ठीक ऐसे में अब कानपुर से क्या करते हैं, किसको लाते हैं, या पचौरी जी को रिपीट किया जाता है या महाना जी को लाते हैं। महाना जी सुना है कि काफ़ी प्रयासरत हैं, वो चुनाव केंद्र की दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं, वो लोकसभा लड़ने की पूरी तरह से मूड में हैं, और इसी कड़ी में उनके ये प्रयास है जो कमिश्नर के साथ समग्र विकास की बैठकें हो रही हैं। तो अब देखना ये है कि कैंडिडेचर किसका होता है, कहीं 2 की लड़ाई में तीसरे को ना फ़ायदा हो जाए। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो बीजेपी ने 80 में से 80 सीटें जीतने की बात कही है। कानपुर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज लड़ रहे हैं या जो खबरें निकल करके आती हैं, समग्र विकास की बैठक बुलाई जाती है, सांसद पधारत रहते हैं। इससे पहले बैठक बुलाई गई, मंडलायुक्त को पत्र लिख दिया गया कि किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं है। 80 में से 80 सीटों की अगर बात की जाए, और अगर बात केवल कानपुर और अकबरपुर सीट की बात की जाए, तो आपको लगता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, या मिशन 80 जो है वो कानपुर में कहीं फेल तो नहीं हो जाए? देखिए, अगर यूँ देखा जाए तो बीजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, गुटबाजी भी चल रही है, बिदरघात भी चल रहा है, और तरह तरह की खबरें आती हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो अंदरूनी मामले करके दबा दी जाती। क्या आपको नहीं लगता अभी नंदी का जो मामला प्रयागराज में हुआ है वो क्या कोई कम था मामला? इसी तरीके से जिस तरीके की बगावत हुई है बीजेपी में, आपने देखा होगा कि लगभग 1000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसको आप क्या वो मानते हैं? दूसरी चीज़ कि इन्होंने मेयर के चुनाव में तो क्लीन स्वीप तो कर दिया, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में क्या इन्होंने वो स्थिति महसूस की? क्या आपको मालूम है कि 23 जिलों में एक भी जो है इनका कैंडिडेट नहीं जीता, और इससे 2 दर्जन से अधिक सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रभावित हैं, जो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि सांसद और उनके लोगों ने जो है भीतरघात किया। उसी से जुड़ा हुआ एक मामला जो है वो कानपुर का है, जो खुल करके सामने आ गया, ख़ास तौर से मेयर के चुनाव में। यहाँ पर तो महाना और पचौरी के एक लंबे समय से गुटबाजी चल रही थी, इसमें भी 2 राय नहीं है। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि लोकसभा की सीट जिस पर मानना चाहते हैं कि हमको स्थान मिले, इसीलिए विधानसभा होने के अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो एक्टिव रहे, और उन्होंने अपना ये राजनीतिक सक्रियता दिखाने के लिए आपने देखा होगा कि समय समय पर पार्टी की बैठकों में जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं। मैंने कोई ये ना समझे कि ये एक संवैधानिक पद में थोप दिए गए तो अब बस ये ख़त्म हो गए, लेकिन इनको अपना लोकसभा चुनाव दिख रहा है, इसीलिए राजनीति भी तेजी का। उन्होंने 18 नवंबर को बैठक की समीक्षा तो चैलेंज कर दिया पचौरी जी ने, बोले ने कि इनको कोई अधिकार ही नहीं है। फिर इन्होंने देखा कि अगर अब दोबारा ना मीटिंग करें, और उस मीटिंग की खास बात थी, उन्होंने ऐसा मैनिपुलेट किया था कि पहली बार विपक्ष के जो सपा के विधायक थे वो भी पहुंच गए थे। अब वैसे सामान्यतः जाते नहीं हैं, लेकिन पहली बार। तो अब क्या हुआ कि अब जब इन्होंने सोचा कि अगर उसको चुपचाप बैठ जाएंगे तो इन्होंने अपनी फिर बैठक बुला ली, फिर वही हंस हुआ, और वो खुल करके इसलिए भी सामने आ गया क्योंकि जो मेयर का चुनाव था सर्वविदित है, नीतू सिंह को आला कमान की ओर से हरी झंडी मिल गई थी। उन नॉमिनेशन पेपर जाकर कर लिए, उन्होंने अपनी तैयारियां भी कर ली, लेकिन एकदम महाना ने अपनी प्रेस्टीज इशू बना करके और केंद्र में एक पैठ बना करके प्रमिला पांडे को जो है टिकट दिला दिया अंत समय। नहीं तो प्रमिला पांडे कहीं नाम नहीं था, और उसका एक आधार बताया कि साहब ये तो ब्राह्मण की सीट है। पचौरी जी भी तो कह रहे थे 2004 में, और कटके दी कि ये तो ब्राह्मण की सीट है तो आप इसमें कैसे दूसरे को दे देंगे। तो उसी आधार पर उससे दूरी और बनी, लेकिन अंदरूनी चलती रही। लेकिन ये मुखर होकर के जब आई, जब दक्षिण की बीजेपी की एक बैठक चल रही थी और उसमें प्रमिला पांडे ने खुल करके, पहली बार हुआ है कि बीजेपी के अंदर खुल करके कह दिया कि नहीं साहब, सांसद ने मेरा विरोध किया, भितरघात किया, अपने लोगों से कह करके मुझको रहा। तो हालांकि वहाँ पे भोले जी ने टोका भी, तो उन्होंने और क्लियर कर दिया, आपके लिए नहीं, जो दूसरे सांसद हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ। तो ये बीजेपी के लोगों का ये मानना कि अच्छा होता कि प्रमिला पांडे खुल करके मंच पर ये नहीं बोलती। बस उस समय से ये जो कलह जो है खुल करके सामने आ गई है। देख रहे हैं कि या तो इसमें निश्चित रूप से आला कमान हस्तक्षेप करेगा,
निश्चित रूप से करेगा। और अगर वो नहीं करता है तो आप एक निश्चित समझिए कि आने वाले चुनाव में इसका इफेक्ट भी पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।